नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अधिकतर इस पे से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हरे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं ये देखिए। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, और अपना खाना जो बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। किसकी फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। जैसे मैंने कि रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, जो कोशिकीय रेस्पिरेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना किसके फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? रॉ मटेरियल एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं, जो एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधों को मिलता है। दूसरा होता है आपका H2O, वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है? जो सॉइल है, सॉइल मॉइस्चराइज सॉइल जो होती है, सॉइल से उन्हें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। पेड़ पौधों के अंदर एक टिश्यू होता है जिसे जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। जाइलम क्या करता है? जो सॉइल के अंदर उपस्थित पानी है, पानी को जो आपका प्लांट है, पेड़ है, ठीक है, उसकी पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है? आपका जाइलम करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो अर्थ के ऊपर हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? जैसे लीफ है, लीफ के अंदर छोटे छोटे डॉट होते हैं, उन डॉट के अंदर, उन डॉट को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं प्लांट का। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है और इसका काम होता है गैस और पानी का एक्सचेंज करना। गैस और पानी को क्या करना? एक्सचेंज करना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पानी की हानि होती है। ठीक है, कैसे होती है देखिए। उत्पाद क्या बनेगा जी? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे और वाटर को निकाल देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी का यूज़ हो रहा है और पानी निकल भी रहा है। तो क्या है? एक वाटर लॉस प्रोसेस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो दो असेंशियल थिंग्स हैं, चीज़ हैं, वो है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बना देंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। तो प्रोडक्ट के रूप में मेनली प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन बन जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एसेंशियल थिंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है सनलाइट। क्या आता है? सनलाइट आता है। सन से निकलने वाली जो लाइट होती है उसमें कई सारी रेज होती हैं। क्या होती हैं? कई सारी रेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रेडियो रेज, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, तीसरा है विजुअल रेज, दृश्य प्रकाश जिसे बोलते हैं, तीसरा है इंफ्रारेड रेज, चौथा है एक्स रेज और फिर है कॉस्मिक रेज। ठीक है, इनकी डिस्कवरी के बारे में भी पूछता है कि जैसे एक्स रेज की डिस्कवरी किसने की? रॉटजन ने की थी। ठीक है, विजुअल रेज प्रकाश संश्लेषण के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमें विजुअल रेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विजुअल रेज के अंदर पाई जाने वाली कितनी रेज है? विव ग्योर्क के नाम से जानते हैं। वी का मतलब क्या है? वॉयलेट है। आई का मतलब क्या है? इंडिगो है। वी का मतलब ब्लू है। जी का मतलब ग्रीन है। वाई का मतलब येलो है। ओ का मतलब ऑरेंज है और आर से आ गया आपका रेड। तो ये कलर क्या आते हैं? बिग ब्योर में पाए जाते हैं, या ये हम कहें कि विजुअल दृश्य प्रकाश के अंदर इतने रंग की पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात यह है कि कितनी रेंज होनी चाहिए प्रकाश की जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो रेंज क्या है? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की प्रकाश की रेंज चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब हम ये कहें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या पूरी सनलाइट चाहिए उसके अंदर या पूरा विजुअल रेज चाहिए? नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सन के प्रकाश का मात्र 1 से 2% ही यूज़ होता है। कितना यूज़ होता है सन प्रकाश का?
1 से 2% ही यूज़ होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। असेंशियल टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका असेंशियल टेम्परेचर है। ठीक है, इसलिए जो एक पॉइंट होता है जिसे कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं कि लीफ के द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो कंपनसेशन पॉइंट की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो इंटेंसिटी सुबह और शाम के टाइम पे कम होती है। ठीक, अब देखिए, जो मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो 3 कलर में होती है, लेकिन उन तीनों कलरों में मैक्सिमम किस में होती है? रेड में। और 3 कलर कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू और वॉयलेट। रेड, ब्लू और वॉयलेट, 3 कलर में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन सबसे मैक्सिमम किस में होगा? रेड कलर में होगा। 3 कलर कौन कौन से हैं? बैगनी, नीला और लाल। ये 3 कलर हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, सबसे कम किस में होती है? ग्रीन कलर में होती है। किस में होती है? ग्रीन कलर में होती है। क्यों? अब नेक्स्ट बात आती है दूसरी, क्लोरोफिल की। किसकी बात आती है? क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल एक असेंशियल एलिमेंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट में होता है। ठीक है, कहाँ पे होगा? लीफ के अंदर स्टोमेटा में क्लोरोफिल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ही पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बेसिकली 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांटों के अंदर वो A और B पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस क्लोरोफिल में होगा, वो है A प्रकार का। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? A प्रकार के क्लोरोफिल के अंदर होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट कितनी चाहिए? 1 से 2% चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 40 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, रात के समय कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करें, क्लोरोफिल के अंदर हरा पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? हरा पिगमेंट होता है। ठीक है, इसी हरे पिगमेंट की वजह से क्या होता है? पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। यही मैग्नीशियम क्या करता है? वाटर को ब्रेक डाउन करता है, जल को तोड़ेगा। जल को कौन तोड़ता है? मैग्नीशियम तोड़ता है। ठीक है, दूसरे रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि 2 तरीके के प्लांट होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, एक होता है एक्वेटिक प्लांट जो जल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलीय प्लांट भी लेंगे, जलीय पौधे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। वो कहाँ से लेंगे? तो वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो वाटर में उपस्थित होता है। तो जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? जो वाटर में उपस्थित होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जलीय पौधों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, अगर हम कलर के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी कलर में भी होती है, नीले कलर में भी होती है और आपका रेड कलर में भी होती है। मैक्सिमम किस में होती है? रेड कलर में, और मिनिमम किस में होती है? ग्रीन कलर में। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ज़मीन के ऊपर उगने वाले जो प्लांट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब कहाँ करेंगे? तो जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के अंदर कुछ गांठें पाई जाती हैं। आप देखना जाके, कुछ गांठें होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर और गैसेस का एक्सचेंज किया जाएगा। गैस कौन सी एक्सचेंज होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनाते हैं प्लांट? प्रोडक्ट के रूप में आपका ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनेगा और गोंद बनती है। क्या बनती है? गोंद बनती है। देखा होगा आपने, अगर नीम का प्लांट देखा है तो कहीं कहीं गोंद निकली होती है, चिपचिपी सी होती है, गोंद निकली होती है। ठीक है, दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। हम बात करते हैं प्लांट जो ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट कितने तरीके का होता है? जैसे वेजिटेबल्स हैं या अदर चीज़ें हैं जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, गाजर का ऑरेंज कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो गाजर को क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं। और कैरेट में कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटीन। कैरेट से क्या याद रखेंगे? कैरोटीन याद रखेंगे। तो कैरोटीन की वजह से ही गाजर का रंग कैसा हो जाता है? आपका ऑरेंज होता है। अगर लाल मिर्च की बात करें, क्या बोलें?
लाल मिर्च में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जिससे उसका कलर लाल हो जाता है? तो कैप्सियान्थिन पाया जाता है। क्या पाता है? कैप्सियान्थिन। ठीक है। टमाटर का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो टमाटर में क्या होता है? लाइकोपीन होता है। क्या होता है? लाइकोपीन होता है। अगर हम सेब की बात करें, सेब का कलर कैसा होता है? रेड किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसायानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसायानिन के कारण होता है। अब पपीते की बात करें, पपीते का येलो कलर किसकी वजह से होता है? कैरी कैस्केथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरी कैस्केथिन के कारण होता है पपीते का येलो कलर। अगर हरी सब्जी की बात करें तो हरी सब्जी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे उसका कलर हरा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल क्योंकि पाया जाता है। देखिए होता क्या है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा। जो मोटे मोटे आपके दाने होते हैं पत्तियों में, उसे स्टोमेटा बोलते हैं। बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं प्लांट के अंदर। तो हर एक स्टोमेटा के अंदर दो चीज़ पाई जाएंगी आपके। ठीक है। एक तो सेम शेप की ये होंगी जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? इसे ग्रेना बोलते हैं, जो सेम टाइप के होते हैं। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? ग्रेना होता है। और दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोमा। क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ठीक है। स्ट्रोमा एक फ्लूइड होता है जो उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। ग्रेना एक थैलोफाइटिक है, ये थैलोफाइट में आता है ग्रेना के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है जो जल को तोड़ देता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम क्या करता है, यहाँ पे दो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। क्या होती है? दो रिएक्शन होती है, एक हिल रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है। हिल रिएक्शन के कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ग्रेना के अंदर होती है। इसमें क्या होता है? प्रकाश की स्थिति में NADP बनता है। क्या बनता है? NADP बनता है। NADP का मतलब क्या होता है? निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो प्रकाश की स्थिति में क्या बनता है? निकोटाइनामाइड, A से बन गया एडेनिन, D से बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड और P से बन गया फॉस्फेट। तो इसलिए इस हिल रिएक्शन को लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होती है स्टोर्मा के अंदर। किसके अंदर होती है? स्टोर्मा के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये बताइए लाइट रिएक्शन किसके अंदर होती है? ग्रेना के अंदर होती है। ठीक है। और डार्क रिएक्शन किसके अंदर होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। स्ट्रोमा के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसे RBDP कहते हैं। एक तरीके का प्रेशर है। क्या है ये? एक प्रेशर है, राइट वेंट्रिकुलर डेवलप्ड प्रेशर। ठीक है। ये प्रेशर क्या होता है? CO2 को अपने अंदर खींच लेगा और ऑक्सीजन को बाहर भेज देगा। CO2 को अपने अंदर खींच लेगा, ऑक्सीजन को बाहर भेज देगा। तो दो रिएक्शन आपको याद रखनी है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन स्टोर्मा के अंदर होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर नमी है। ठीक है। क्या है? नमी है, एटमॉस्फेयर में नमी आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई। तो नमी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है प्रकाश संश्लेषण की दर को। अगर हम कंपेयर करें श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो श्वसन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से 7 गुना कम होती है। ठीक है। या ये हम कह दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया श्वसन की क्रिया के रेस्पेक्ट में 7 गुना तेज होती है। क्या होती है? 7 गुना तेज होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि पतझड़ के मौसम में तो पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उस समय फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में उपस्थित तने करते हैं। कौन करते हैं? तने करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे नई नई चीज़ें आती रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।